सोचिए एक ब्राजीलियन नौजवान जिसके पास सब कुछ था, इंजीनियरिंग की डिग्री, आर्मी का सम्मान, कॉर्पोरेट की ऊंचाइयां, पर फिर भी कुछ अधूरा था। और उस अधूरेपन ने उसे पहुंचा दिया भारत की उन गलियों तक जहां सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी शिक्षा दी जाती है। आज की कहानी है जॉनस मसेटी की, जो सिर्फ ब्राजील से भारत नहीं आए बल्कि सवालों से समाधान तक और लालसा से लीनता तक की पूरी यात्रा तय कर गए। साल 2025 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा, पर यह सम्मान सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि उस सोच का था जो ये मानती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, न भाषा की न देश की। इस वीडियो में जानिए कैसे एक विदेशी बन गया भारत की वेदांत परंपरा का सबसे प्रभावशाली दूत, और शायद इसी कहानी में कहीं ना कहीं आप खुद को भी पहचान पाए। ब्राजील में जन्म और सफलता, रियो दो जेनेरियो की रोशनी, समुद्र की लहरें और एक उज्जवल भविष्य, वहीं जन्मे जॉनस मसेटी। ब्राजील के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज IME से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आर्मी में भर्ती हुए, 5 साल तक ऑफिसर रहे और फिर सीधे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री ले ली, जहां पैसे, प्रमोशंस और प्रेस्टीज सब हासिल किया। कम उम्र में ही वो सब कुछ पा चुके थे, बड़ी नौकरी, शानदार अपार्टमेंट, गाड़ी, लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह, जो कोई भी सपना देखता होगा अमूमन। लेकिन फिर भी अंदर कुछ अधूरा था। दिन भर एक्सेल सीट और मीटिंग्स के बीच एक सवाल लगातार उठता था मसेटी के दिल में कि क्या बस यही जिंदगी है? अंदर का खालीपन और आत्म तलाश। तो जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती है, वो अंदर से चुपचाप टूट रही होती है। जॉनस खुद कहते हैं, मेरे पास सब कुछ था, पैसा, रिश्ते, पहचान, लेकिन फिर भी एक अधूरी सी बेचैनी थी। जिस शहर में लोग ड्रीम्स जीते हैं, वहां लोग नींद की गोलियां खाकर सोते थे। खुशियां थीं पर शांति नहीं, भीड़ थी पर बिलोंगिंग्स नहीं। और यहीं से उठे वो 2 सवाल जिन्होंने जोनास की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वो सवाल थे, मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों हूं? ये कोई साधारण सवाल नहीं थे, ये थे आत्मा की दस्तक के सवाल। और वहीं से शुरू हुई जॉनस की असली यात्रा, बाहर से भीतर की ओर, भारत से जुड़ाव और वेदांत की ओर कदम। जब बाहर की दुनिया ने जवाब देना बंद किया तो जॉनस ने भीतर की दुनिया को सुनना शुरू किया। योगा की क्लास में उनके शिक्षक ने उन्हें पहली बार वेदांता से मिलवाया। वो आसनों से आगे बढ़कर आत्मिक ज्ञान की ओर मुड़ चुके थे। फिर उनकी मुलाकात हुई ग्लोरिया से, एक ब्राजीलियन महिला जिन्होंने भारत से वेदांत सीखा था और उसे अपनी मातृभाषा में सिखा रही थी। ग्लोरिया की क्लास में जॉनस को वो ज्ञान मिला जो न केवल दिल को छूता था बल्कि आत्मा को जगाता था। पर जॉनस जानते थे, जहां से ज्ञान निकला है वहां जाकर ही उसकी असली गहराई समझी जा सकती है। और यही सोचकर साल 2006 में उन्होंने लिया जीवन का सबसे बड़ा निर्णय, भारत आने का निर्णय। और भारत में उनका पहला कदम पड़ा सीधे उस स्थान पर जहां से अनगिनत सीकर्स ने अपने उत्तर पाए हैं। वो स्थान है स्वामी दयानंद सरस्वती का गुरुकुल, तमिलनाडु में। गुरुकुल जीवन, स्वामी बनने की साधना। एक विदेशी जिसने विदेश छोड़कर भारत में शांति ढूंढनी चाहिए, अब एक शिष्य बन चुका था। कोयम्बटूर के शांत वातावरण में आर्षा विद्या गुरुकुलम के द्वार उसके लिए खुले और वहां से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो केवल ज्ञान की नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म की थी। दिन की शुरुआत होती थी सुबह 4 बजे, ठंडे पानी से नहाकर ध्यान की गहराई में उतरना, फिर संस्कृत के मंत्र, गीता और उपनिषदों की पंक्तियां जिनमें छिपा था जीवन का अमृत। जॉनस ने त्याग किया न सिर्फ भौतिक सुखों का बल्कि अपनी पहचान का भी। वो जमीन पर सोते, सात्विक भोजन करते, दिन में साधना और रात में मौन। 3 साल की इस तपस्या ने एक इंजीनियर को एक आचार्य में रूपांतरित कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और वहीं उन्हें नया नाम मिला, आचार्य विश्वनाथ। अब वह केवल जॉनस नहीं थे, अब वो एक ऐसे साधक बन चुके थे जो स्वयं को नहीं, ज्ञान को प्रस्तुत करने आए थे। ब्राजील में वेदांत का प्रचार जब सनातन बना वैश्विक। 3 साल की भारत यात्रा के बाद जॉनस लौटे, पर अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक ज्ञान का वाहक बन चुके थे, एक मीडियम बन चुके थे। उन्होंने पेट्रोपोलिस के शांत पहाड़ी इलाके में शुरू किया विश्व विद्या गुरुकुलम, जहां अब वेदांत सिर्फ संस्कृत में नहीं, पोर्तुगीज भाषा में भी गूंजने लगा है। उन्होंने हजारों लोगों के लिए ऑनलाइन फ्री कोर्सेज खोले हैं और कुछ ही सालों में, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उनके चैप्टर्स से अपने जीवन को कन्वर्ट किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। उनकी जो टीचिंग स्टाइल है बिल्कुल सीधी, सरल और रिलेटेबल है। उन्होंने एक बार कहा कि माइंड
एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह होता है। छोड़ नहीं सकते पर म्यूट जरूर कर सकते हो। लोग हंसे पर भीतर बहुत कुछ गूंज गया। पीएम मोदी की तारीफ और पद्मश्री सम्मान जब भारत ने अपनाया। जॉनस की आवाज अब ब्राजील तक सीमित नहीं रही है। 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें मन की बात में भारत का आध्यात्मिक दूत कहकर सराहा। फिर आया साल 2025, वो पल जिसे जॉनस कभी नहीं भूल सकते। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, देश का सबसे बड़ा चौथा नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति भवन में जब जॉनस सफेद धोती, माथे पर चंदन तिलक और गले में रुद्राक्ष पहनकर पहुंचे तो लोगों को किसी संत का दर्शन हुआ, एक विदेशी जिसने भारत के ज्ञान को अपनाया नहीं, जिया था। जॉनस की सोच और आज का प्रभाव विश्व के लिए वेदांत। जॉनस कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया का यूनिवर्सल ज्ञान है। और आज वेदांता पोर्तुगीज में बोली जाती है, पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। ब्राजील में सनातन धर्म फल फूल रहा है, लेकिन उनका सबसे सशक्त संदेश क्या है, यानी जॉनस का जो सबसे स्ट्रांग मैसेज है वो क्या है? शांति बाहर नहीं है, अगर मैंने इसे खोज लिया तो आप भी पा सकते हैं। जॉनस की ये यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये प्रमाण है कि जब आत्मा सच्चाई के पीछे चलती है तो संस्कृति, भाषा और देश की सीमाएं भी झुक जाती हैं। क्या जॉनस मसेट्टी की यह कहानी आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर कर गई? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आप भी कभी इनर जर्नी पर जाना चाहते हैं। और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, क्योंकि क्या पता अगली कहानी शायद आपकी हो। नमस्कार।